स्टूडेंट 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट है यानी एक्स वाई और जी की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। चलें इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो x की वैल्यू क्या है? x इज 135 अप टू 19 यूनियन, अब ये ब्रैकेट है, ये छोटी की ब्रैकेट गिवन है। देन चलिए हम इसको ऐसे शो कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट्स। नेक्स्ट y है तो ये है 0 टू अप टू 20 और यूनियन है z की वैल्यू ये है 2 3 5 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23 ये वैल्यू गिवन है और इसकी ये बड़ी ब्रैकेट भी गिवन है। सो हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे 135 अप टू 19 ये तो सेम आ जाएगा। देन जब हम इसका यूनियन लेंगे तो इसमें 0 से लेकर 23 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 2 3 4 अप टू 8 तक एक तो आ जाएगी और इससे आगे है 10 11 12 13 अप टू 20 सो नेक्स्ट इस 20 के आगे है 23। तो ये जब हम इसका यूनियन लेंगे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यूनियन लेना है यानी इसको और इसको तरतीब से लिख देना है। ये देखिए 0 से 20 तक तो सेम आ जाएंगे, 0 से 20 तक हमने सेम लिख दिए हैं और इसके आगे इससे आगे है 23 तो 23 हमने लिख दिया, बाकी हर चीज़ सेम आ गई। नेक्स्ट हमने ये ओवरऑल इसका यूनियन लेना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 तो अप टू ये आ जाएगा 20 तक। 20 तक आगे 21 22 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 23। सो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है x यूनियन y इंटू यूनियन z। सेम इसी तरह ही है ये सवाल। इधर हमने क्या किया है, पहले y और z का यूनियन लिया, इसमें हमने पहले x और y का यूनियन ले लेना है। जब हम x और y का यूनियन फाइंड कर लेंगे इसके बाद वैल्यू आ जाएगी z की, तो उसका z के साथ y यूनियन ले लेना है। इसमें बाद में x की हमने यूनियन लिया है, इसमें हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है फिर z का यूनियन ले लेना है। नेक्स्ट है इसका जो प्रूफ नंबर 3 है, थर्ड प्रूफ ये है, हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमने फाइंड करना है। वैल्यूज लिखते हैं इनकी, ये पार्ट 3 है। x की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 19, ये 19 तक वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन और ये ब्रैकेट आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है 0 2 अप टू 20 और आगे क्या है इंटरसेक्शन, z की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ओके, तो ये क्लोज ब्रैकेट भी है। पहले हम इसको लिख देते हैं 1 3 5 अप टू 19। देन इसका इंटरसेक्शन, अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इधर 0 है इधर 0 नहीं है, हम नहीं लेंगे। इधर 2 है और इधर भी 2 है, एक तो आ जाएगा 2 और इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम है, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है। और जितने भी होते हैं कुछ जो ऑड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो। सो ये 2 इवन है लेकिन 2 प्राइम नंबर भी है, बस यही, और कोई ऐसा नंबर नहीं है।
तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेम आता है यानी कॉमन है, तो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर तमाम ऑड नंबर हैं बट 2 इज इवन नंबर, सो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे 5 सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सो क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। ज़रा गौर करें तो ये भी सेम वही है, बस इसमें हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यानी पहले अब इस सवाल में हमने क्या किया, y इंटरसेक्शन z लिया हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे x इंटरसेक्शन y ले लेंगे। सेम उसी सवाल के मुताबिक ही है ये पहला जो हमने ये सवाल किया है, यही पैटर्न है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 5 है मैं वो सॉल्व करता हूँ। पार्ट 5 इज x यूनियन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो x की क्या वैल्यू है 1 3 अप टू 19 यूनियन y की क्या वैल्यू है 0 2 अप टू 20 एंड इंटरसेक्शन z की वैल्यू है 2 3 5 7। ये वाली आपने लिख लेनी, ये मैं 23 तक डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, यानी ये प्राइम नंबर है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका लेंगे इंटरसेक्शन क्या आता है 1 3 अप टू 19 यूनियन। अब यहाँ पे क्या सेम आता है, सेम वही जो 2 इधर भी है तो इधर भी, और कोई भी मैच नहीं करता। तो आप इनका यूनियन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, आगे और नंबर लेना है तो 5 7 अप टू 19। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का हल है। सो इसका पार्ट 6 है, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट 6 पार्ट है x यूनियन y इंटू इंटरसेक्शन x यूनियन z। x यूनियन z। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x यूनियन y को, x यूनियन y। सो x की वैल्यू क्या है 1 3 5 अप टू 19 यूनियन y की वैल्यू क्या है 0 2 4 अप टू 20। जब हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं तो वो आता है 0, क्योंकि ये 0 देन 1 देन 2 देन 3 अप टू 20। तो ये 0 1 2 अप टू 20 तक ये नंबर आ जाते हैं। अब हमने ये फाइंड करना है x यूनियन z। x की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 19 तक एंड यूनियन z की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। देन इसमें जो सेम आते हैं, सॉरी सेम के यूनियन में जो आएंगे वो नंबर है 1 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो ये तमाम नंबर जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इनको 2 का नाम देते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम इनका लेंगे इंटरसेक्शन, तो ये है x यूनियन y इंटू इंटरसेक्शन x यूनियन z। इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये वैल्यू है 0 2 0 1 2 3 अप टू 20 और इनका इंटरसेक्शन हमने लेना है 1 2 3 5 7 अप टू 23 तक। ये हम इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। जब हम इनके इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो इनमें सिमिलैरिटीज आती हैं वो है 1, क्योंकि ये 1 और ये 1 सेम, देन 2 2 देन 3 3, इसी तरह ये 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, देन मूव टू 19, सो ये 19 तक आ जाएंगे। तो ये इनका क्या है, इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो सेम इसी तरह ही है। तो गौर करें, इसमें और उसमें डिफरेंस अब इतना है,
इसमें क्या है, एक्स यूनियन वाई है तो वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एंड ये इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन है और एक्स इंटरसेक्शन जी। तो इसमें पहले आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है एक्स वाई का, फिर एक्स जी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर उन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए सॉल्व करना है। तो शो ये हम प्रूव करते हैं। पहले हम लेट का लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो ए की वैल्यू है 1 2 अप टू 6, देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 4 6 एंड 8। अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है, वो है 2 4 इधर भी है और इधर भी है, 6 इधर भी है और इधर भी है, इधर ये हो जाएगा 6। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो राइट हैंड साइड क्या है, विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 एंड 8, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए इज 1 अप टू 6। तो इनमें भी सेम वही 2 4 एंड 6 ये नंबर है, ये दोनों इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आर इक्वल। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। सो ए इज 1 2 6, यूनियन बी इज 2 4 6 एंड 8। देन ये हो जाएगा 1 2 अप टू 6, 7 दोनों में नहीं है, सो यहाँ पे आगे 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 6 एंड 8 साथ है। और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं आप। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो बी इज 2 4 6 8 एंड यूनियन ए इज 1 2 अप टू 6। सो ये हो जाएगा 1 2 अप टू 6 एंड साथ में 8 आ जाएगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स। ओके, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। पार्ट 3 है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देन हमने ये सॉल्व करना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। पहले जो क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह ही इसका मेथड है। पहले ए के वैल्यू लिखो 1 2 6 1 2 6 इंटरसेक्शन बड़ी ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 2 4 6 एंड 8, देन यूनियन ऑफ सी इज 1 4 एंड 8। तो अब हम इनका पहले यूनियन लेंगे 1 2 6 इंटरसेक्शन, इसका यूनियन लेते हैं 1 यहाँ पे है 2 आ जाएगा, 3 दोनों में नहीं है, नहीं तो 4 5 दोनों में नहीं है, 6 7 दोनों में नहीं है तो 8। अब इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 सेम है, 2 सेम है और 4 सेम है एंड 6 सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 4 6। सो अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम तमाम वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है, इधर से देख लें। ए और बी में कॉमन है 2 4 एंड 6, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 4 एंड 6, ये ए और बी में कॉमन है। फिर देख लें, ए में 2 है बी में भी 2 है, ए में 4 है बी में भी 4 है, ए में 6 है और बी में भी
6 है। सो यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं। ए और सी में क्या सेम है, ए में 1 है, सी में भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। ए में 4 है, सी में भी 4 है, सो 4 आ जाएगा। ओके, एंड बी ए सो ये 1 और 4 हो जाएगा जब हमने ए इंटरसेक्शन सी लिया। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। सो 1 2 4 एंड 6, तो ये इनका यूनियन है राइट हैंड साइड की। देखो 1 2 4 एंड 6, 1 2 4 एंड 6। सो ये बोथ आर सेम्स हैं, इक्वल मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो सॉल्व करते हैं। वो भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देन ए की वैल्यू है 1 2 6 एंड यूनियन हमने बी सी अब लेना है। बी सी के इंटरसेक्शन, बी क्या है, 4 और 4 दोनों में सेम है बी सी में, एंड 8 8 भी सेम है। सो 4 एंड 8 ये बी सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने इनको यूनियन फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 अप टू 6 एंड नेक्स्ट 8 हो जाएगा। सो अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी क्या है, ए ये है 1 to 6 और बी है 2 4 6 एंड 8। तो इसका मतलब है ये 6 तक यहाँ तक है, बाकी 8 भी साथ हो जाएगा। 1 2 अप टू 6 एंड 8, ये यूनियन है ए यूनियन बी का। देन इंटरसेक्शन ऑफ, अब हमने लेना है ए सी का यूनियन। ए हमारे पास 1 to 6 तक है, आगे 8 होना है, तो 1 2 अप टू 6 एंड 8। तो अब इनमें हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी जो सेम आने हैं, मुश्तरक कॉमन अदाद हैं, कॉमन नंबर्स हैं, तो सेम है। 1 इधर भी है, इधर भी 2 दोनों में है, 3 यानी 6 तक तो बोथ है और 8 भी साथ है। तो 1 2 3 अप टू 6 एंड 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, यू ए और बी की वैल्यू गिवन है, देन क्या है, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहला डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्राइम भी पढ़ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम, और हम इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हमने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में क्या कॉमन है, ए में 1 है, बी में 1 नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन आता है, 5 और 7, 3 5 एंड 7। तो ये ए और बी में कॉमन आते हैं, यानी कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सॉरी कॉमन एलिमेंट्स हैं। 3 और 5 एंड 7 ये सेम है। सो अब हमने लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे लेते हैं। तो इसको हम u में से माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b को। सो u की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से हम माइनस करेंगे 3 5 एंड 7 को। देन अब हमने लेना है इनका फ़र्क, डिफरेंस, यानी इनको माइनस करना है। तो ये जो सेट है, इसके जितने एलिमेंट इसमें हैं हम वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो यहाँ बच जाएंगे वो लिखेंगे। 1 2 3 इधर है, इधर भी नहीं लिखेंगे। 4 5 बोथ में है, 6 7 बोथ साइड पे है, तो 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
1 2 4 6 8 9 10। सो अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। सो यू की वैल्यू है 1 2 अप टू 10 एंड माइनस ए की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। तो इनमें जो यहाँ से जो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो लिखेंगे। 1 बोथ साइड पे नहीं लिखेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 3 बोथ साइड पे है वो नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, 5 बोथ साइड पे है 6 आ जाएगा, 7 बोथ साइड पे है 8 आ जाएगा, 9 बोथ साइड पे है तो 10 आ जाएगा। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। नेक्स्ट हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 1 to 10, 1 to 10 मतलब ये 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर है। माइनस बी की वैल्यू है 2 3 5 एंड 7। सो जो बाकी नंबर बच जाते हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। 1 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, 3 भी है, 4 आ जाएगा, 5 है, 6 7 है, 8 9 एंड 10। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट नंबर आ जाएंगे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन क्या है। तो देखें, मैं ये लेफ्ट हैंड साइड रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ये जो है ना, ये वैल्यू बराबर है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। तो इसी के बराबर हमने ये वैल्यू करनी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10 एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 4 6 8 9 एंड 10। सो जो सेम है वो हम लिख लेते, सेम नहीं बल्कि हम सभी को तरतीब में ही लिखना है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 आ जाएगा, 1 2 2 आ गया, क्योंकि इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो इसमें तो है ना। 4 बोथ साइड पे है, 6 8 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये भी, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 4 6 8 9 10। तो ये बहुत सेम है, दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें, डी मॉर्गन कवानीन, जो डी मॉर्गन लॉ है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है, जो इसका उलट भी आप समझ सकते हैं क्या है, वह है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी, यानी ए और बी को तरतीब दे देनी है। ए में 1 है, 1 2 3 5 7 एंड 9। ये ए यूनियन बी है। कैसे, देखिए, इधर 1 है तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 दोनों में नहीं है, 4 नहीं होगा, 5 आ गया, 6 दोनों में नहीं है, सो 6 हमने नहीं लिखा, 7 दोनों में है तो 7 आ गया, और 9 एक में है तो ये यूनियन आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। सो यू की वैल्यू है 1 to 10 एंड माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 5 7 एंड 9। सो जो बाकी बच जाएंगे हम वो लिखते हैं। 1 बोथ साइड पे नहीं लिखेंगे, 2 बोथ साइड पे, 3 बोथ साइड पे, तो 4 आ जाएगा, 5 इसमें है तो 6 इसमें नहीं है, 6 आ जाएगा, 7 इसमें है, नहीं आएगा, इसमें 8 नहीं है तो 8 इधर बच जाता है, वो आ गया, 9 बोथ साइड पे तो 10। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट। सो यू माइनस ए, तो देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यू माइनस ए। अब यू तो 1 से 10 तक है और ए है 1 3 5 7 9, यानी 10 में ये जो 1 to 10 है गिनती सारी लिखेंगे, लेकिन उसमें ये 5 नंबर नहीं लिखेंगे। 1 नहीं लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें है नहीं लिखना, 4 5 है, 6 7 है तो 8 आ जाएगा, 9 इधर है तो इधर भी होगा, वो नहीं लिखना, तो बाकी बच जाता है 10। सो ये आ गया।
ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। सो यू में से बी की वैल्यू निकाल देनी है, यानी 2 3 5 7 हमने नहीं लिखना, बाकी बच जाएगा 1 4 6 8 9 एंड 10। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, जो सेम है नंबर वो लिखते हैं, 4 इधर भी इधर भी 4 आ जाएगा, 6 बोथ में है 6, 8 बोथ में है तो 8 एंड 10 भी दोनों में है तो ये 10 आ जाएगा। सो इससे हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो कैसे, देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो 4 6 8 10 देन 4 6 8 10 तो दोनों में ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वली। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें यू एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स माइनस वाई। सो एक्स की वैल्यू है 1 3 7 9 15 18 एंड 20 माइनस वाई की वैल्यू है 1 3 5 1 3 5 एंड इसका नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 7 9 11 13 15 एंड 17 ये है, यानी x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। सो इनमें जो फ़र्क है वो हम लेते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे बजानी है हमने वो लिखनी है, तो वो वैल्यू क्या बचती है 18 एंड 20। वो कैसे देखें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 18 है लेकिन इधर 18 नहीं है तो वो आ जाएगा, इधर 20 है इधर 20 नहीं है तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम। सो हमें अब वाई प्राइम लेना है विच यू माइनस वाई, यू इज 1 2 अप टू 20 एंड माइनस वाई की वैल्यू है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। सो देखें क्या बच जाता है, 1 इधर है इधर भी यानी लिखेंगे, 2 इधर बच जाता है, 3 4 बच जाता है, 5 6 बच जाता है, 7 उधर भी है 8 बच जाता है, 9 उधर है 10 बच जाता है, 11 12 14 16। ये नंबर क्या है, वाई प्राइम है। वाई प्राइम की क्या कीमत है 2 4 6 8 10 14 16 और इधर और भी बच जाते हैं, 16 से आगे 17 तो उधर नहीं लिखेंगे, 18 है 19 और 20, 19 एंड 20। जो नंबर यहाँ पे बच जाते हैं वो ये हैं वाई प्राइम। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम। सो जो सेम है एक्स और इसमें वो हम लिखेंगे, इधर 2 है इधर 2 नहीं है लेकिन सेम नहीं है, न इधर 4 है उधर 4 नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है। तो सो जो हमारे पास अब हम जो फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, एक्स इंटरसेक्शन वाई प्राइम में जो वैल्यू आ जाती है वो है 18 एंड 20। क्योंकि ये देखें इधर 18 और 20 हैं तो इधर भी 18 एंड 20 हैं, ये ही कॉमन फैक्टर हैं, ये इसमें मिलते हैं, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों सेम है। इसका पार्ट नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 सेम इसी तरह ही है,
देखें ये पार्ट नंबर फर्स्ट सेम रहने देते हैं। पार्ट 2 है, ये x माइनस वाई है तो वो y माइनस एक्स है, एंड ये x इंटरसेक्शन y प्राइम है और वो y इंटरसेक्शन x प्राइम है। तो पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y और x का जो y माइनस एक्स का जो सेट आता है वो है 5, 11, 13 एंड 17। यानी जब y की वैल्यू x में वैल्यू होती है ना, यानी y और x को जब माइनस करते हैं तो y में जो वैल्यू आ जाती है वो हमने ये लिखनी। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x प्राइम। तो हमारे पास x प्राइम की क्या वैल्यू है, पहले हम x प्राइम ही फाइंड करते हैं, यानी u माइनस एक्स। तो x प्राइम की जो वैल्यू आती है वो है, जब हम u में से x की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू बच जाती है जब हम x प्राइम लेते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x प्राइम। सो y और y इंटरसेक्शन x प्राइम की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो बन जाती है 5, 11, 13 एंड 17। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों में सेम है। तो हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई।